पाकिस्तान क्रिकेट टीम 22 मई से इंग्लैंड के खिलाफ 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ कर रही है और पहले मैच में 3 तब्दीलियों का इंदिया दिया जा रहा है क्योंकि हेड कोच जो कि नए हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन एक मारूफ कोच हैं, साउथ अफ्रीका के कामयाब तरीन बल्लेबाजों में उनका शुमार होता है और दुनिया के कामयाब तरीन कोचेस में उनका शुमार होता है। अब उन्होंने आने से पहले एक बड़ा बयान दिया है कि अब तक सारा बोझ बाबर आजम उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब ये बोझ उनके साथ तकसीम किया जाएगा। यानी कि गैरी क्रिस्टन समझते हैं कि अब बाबर आजम के ऊपर जो टीम की पॉलिसी बनाने का जो बोझ है उसको अब हल्का करना पड़ेगा। तो इसके दूसरे मानी ये भी हैं कि गैरी क्रिस्टन की आउटपुट अब ज़्यादा होगी, यानी कोच की जो आउटपुट होती है शायद माजी में इतनी ना होती हो बाबर आजम के मुकाबले में, लेकिन अब होने जा रही है। तो इस सूरत हाल के बाद अगर देखा जाए तो भारतीय टीम में जब गैरी क्रिस्टन आए थे तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियां की थी और उनकी कोचिंग में भारत ने वर्ल्ड कप 2011 जीता था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो गैरी क्रिस्टन को एज ए कोच हमेशा कामयाब कहा जाता है और पाकिस्तान टीम में भी वो बहुत सारी तब्दीलियां करने के बारे में सोच रहे हैं। अब जो इतलात आ रही हैं, आज पाकिस्तान के मारूफ चैनल्स जो हैं वो इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि 3 तब्दीलियां की जा रही हैं जिसका ऊपर गौर किया जा रहा है। अलबत्ता गैरी क्रिस्टन ने हतमी फ़ैसला करना है। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में पाकिस्तान टीम अपनी एक तो फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएगी, पूरी ताकत के साथ जाएगी और जो मेन डिसीजन होंगे वो गैरी क्रिस्टन के होंगे। और इसके हवाले से जो 3 तब्दीलियां कही जा रही हैं उसमें ये कि हसन अली की जगह हारिस रऊफ़ आ रहे हैं, क्योंकि हारिस रऊफ़ PSL के बाद बड़ी लेवल की क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उनका कमबैक हो रहा है। अब देखना यह है कि उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है, क्योंकि आखिरी मैचेस में उन्हें काफ़ी ज़्यादा रन्स पड़े थे और इसके मुकाबले में देखा जाए तो हसन अली की तो टीम में जगह ही नहीं बनती है अगर हम ओवरऑल कारकर्दगी देखें। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में दीगर ऑप्शंस के मुकाबले में कदर बेहतर कारकर्दगी और तजर्बे को फोकियत देते हुए हसन अली को पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल किया गया था। और जो गुज़श्ता मैच खेला आयरलैंड के ख़िलाफ़, उसमें जो उनका एक ही ओवर था उसने बता दिया था कि हसन अली की जो कारकर्दगी है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से काफ़ी पीछे चली गई है। तो हसन अली तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 18 रुकनी स्क्वाड में भी जगह बनाते हुए दिखाई नहीं देते। अगर उन्हें बनाया जाता है तो ये ज़बरदस्ती है। मोहम्मद वसीम जूनियर कहीं ज़्यादा हकदार हैं। और इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि एक और तब्दीली जो कि सैम अयूब को अब ड्रॉप करने का बिल आखिर फ़ैसला कर लिया गया है और उस्मान खान को मौका दिया जाएगा। अलबत्ता ये फ़ैसला करना बाकी है कि उस्मान खान मोहम्मद रिजवान के साथ ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे, या फिर एक बार फिर मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की जोड़ी एक साथ ओपनिंग करती हुई दिखाई देगी और उस्मान खान वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे जैसा कि PSL 2024 में खेले। तो ये 2 जो मेन चेंजेस हैं ये हो रही हैं। इसके अलावा जो एक और चेंज है उसके बारे में गौर किया जा रहा है कि शादाब खान या इब्रार अहमद यानी एक और स्पिनर की पाकिस्तान टीम में एंट्री की जाए। उसके लिए किसी एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया जा सकता है, जो कि बहुत सख्त फ़ैसला होगा क्योंकि इसके हवाले से बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारे पास अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो हमारे जो बॉलर्स की कारकर्दगी है हालिया अरसे में काफ़ी बेहतर रही है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जिसको ड्रॉप किया जा सकता है। वो सबसे पहला जो हल्का नाम है क्योंकि वो कम तजर्बा है वो है अब्बास अफरीदी। लेकिन अब्बास अफरीदी ने जो हालिया अरसे में परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ हो, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अवे सीरीज़ हो या फिर अभी आयरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ हो, तो वो कारकर्दगी नसीम शाह के मुकाबले में, मोहम्मद आमिर के मुकाबले में उनसे बेहतर है। मजमूई तौर पर 6 विकेट हासिल की 3 मैचेस में और फी विकेट के लिए सिर्फ 18 रन दिए और स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार है, 11 रन फी विकेट, 11 बॉल्स फी विकेट। हर 11वीं गेंद पर उन्हें विकेट मिल रही है, जो कि शाहीन अफरीदी के बाद इस सीरीज़ में पाकिस्तान के किसी भी बॉलर का सबसे बेहतरीन बॉलिंग स्ट्राइक रेट था और सबसे दूसरी ज़्यादा विकेटें थीं। शाहीन अफरीदी ने 7 विकेटें हासिल की थीं जबकि अब्बास अफरीदी ने 6 विकेटें हासिल की थीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अब्बास अफरीदी की कारकर्दगी बहुत शानदार है। क्या उन्हें ड्रॉप किया जाएगा या फिर क्या मोहम्मद आमिर को ड्रॉप किया जाएगा अगर किसी और स्पिनर की जगह बनानी है, ख़ास तौर पर शादाब खान की या इब्रार अहमद की? तो ये ऑप्शंस हैं। और अगर नसीम शाह की परफॉर्मेंस देख लें
वो आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट हासिल कर सके थे। फी विकेट के लिए 36.5 रन दिए और फी ओवर 9.12 रन दिए। इकनॉमी रेट के लिहाज से भी, एवरेज के लिहाज से भी और स्ट्राइक रेट के लिहाज से भी नसीम शाह की कारकर्दगी ना सिर्फ आयरलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज़ बल्कि चंद अरसे से हालिया 12 माह में या 16 माह में जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कौन रही है। पाकिस्तान सुपर लीग में गो कि उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलते हुए T20 इंटरनेशनल मैचेस में उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं रही है। तो ये ऑप्शंस हैं, अब देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट क्या फ़ैसला करती है। क्या वो 2 तब्दीलियों के साथ जाती है, यानी कि सैम अयूब की जगह उस्मान खान और हसन अली की जगह हारिस रऊफ़, या फिर एक और तब्दीली भी करती है। इस हवाले से देखना ये है कि पाकिस्तान के नए हेड कोच गैरी क्रिस्टन अपनी क्या इनपुट देते हैं, उसके बाद ही हतमी फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन अब कम से कम ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान टीम अब मज़ीद तजर्बात नहीं करेगी, फुल ताकत के साथ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलने की कोशिश करेगी। और इंग्लैंड के और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ है, इसके हवाले से जो रिपोर्ट्स का सिलसिला आप वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर अब देख सकेंगे। इसके हवाले से हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बना रहे हैं जो आपके लिए मालूमात का बायस बनेंगी।